हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटू ब्रोज। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड पार्ट का हम जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि इसमें बात करने के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन जब हम क्लास टेंथ में होते हैं तो थोड़ी चीज़ें कन्फाइंड हो जाती हैं और डिस्कशन का पार्ट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन तक ही रखना पड़ता है। जब आप मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जब आप क्लास 11th में जाओगे इमीडिएटली इसके बाद, तो जो ट्रिगोनोमेट ये जो पार्ट है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ होने वाली है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है या क्वाड्रेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो क्लास टेंथ में सिर्फ एक क्वाड्रेंट का ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो आपको चारों क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये बताएं यार, क्वाड्रेंट बोलते किसको हैं। तो देखिए ये जो है ना, एक एक दो तीन और चार, ये चार जो पार्ट है ना, इसे को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। दुनिया में किसी भी पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसी का नाम है क्वाड्रेंट। तीन एक्सिस, थ्री एक्सिस, देयर आर, किसी भी चीज को किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए तीन एक्सिस की जरूरत होती है, क्योंकि चीजें जो होती हैं वो ओरिजिनली 3D में होती हैं। लेकिन जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हम इसे 2D समझते हैं। और आप जो है अभी स्ट्रेट लाइन चैप्टर आप लोगों को भी पढ़ना है, उसमें आप देखते हैं कि एक्स और वाई रहता है वहाँ पे। और जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वही वेक्टर में बदल जाता है और वहाँ पे एक जेड एक्सिस भी आ जाती है रोल में। वहाँ पे एक जेड एक्सिस भी आ जाती है रोल में। और ये तीनों एक्सिस जो होती हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब जैसे ये मेरा हाथ आप देखिए, ये अगर मैं इसे x मानूं, इसे y तो और इसे z, तो आप देखिए ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यही होता है क्वाड्रेंट, दिस इज अ बेसिक, इसी का कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। और आपको क्लास 10th में इसी क्वाड्रेंट में रहना है। ये जो पूरा का पूरा ये जीरो, ऐसा समझिए ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। 0 से 90 तक ही बात हम करेंगे जब हम क्लास 10th में होते हैं तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखिए व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबको डिफिनीशन पता होती है, लेकिन एक बार फिर से, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री तब बोलते हैं Two angles are said to be complementary when their sum are 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों को एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो गौर कीजिएगा, एक तो एंगल हो गया दोस्त 90 डिग्री हमेशा। ये तो कभी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल की कि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, इसमें कोई किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आप गौर कीजिए कि ये अगर 90 हुआ तो अगर मैं इस एंगल को x बोलता हूँ और इस एंगल को y बोलता हूँ, तो मेरा x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 होता है इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। वहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्सेप्ट राइट एंगल, बाकी जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 90 होगा। तो वो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे, राइट। मतलब कि अगर मेरा एक 27 डिग्री है तो दूसरा 53 डिग्री होगा। एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होने का मतलब ये होता है कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए।
इस चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, ताकि आपका रिटेनमेंट अच्छा हो, भूल ना जाएं आप, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है, आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें एक्चुअली हमें पढ़ना है कि कैसे, जैसे देखिए सबसे पहले तो ये बताएं आपको कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे में बदल सकते हैं। छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें से कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिनको एक दूसरे में बदला जा सकता है, और वो चेंजेस होती हैं जिस एंगल पे, वो मैं लिखने वाला हूं अभी, वो होती हैं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। दोस्त ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अपने को 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 90 माइनस थीटा की ही बात करनी है, 90 माइनस थीटा की ही बात करनी है। मतलब ये कि एक रिलेशन मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस ऑफ थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। शायद आप इस चीज़ को वेरीफाई कर लिए होंगे, कुछ लोग तो जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि अगर मैं थीटा को 30 बोल दूं, थीटा इफ आई टेक थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती थी। साइन 60 अगर मैं थीटा को 30 डिग्री बोलता हूँ, तो देखिए साइन ऑफ 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 30 होनी चाहिए ना। तो साइन 90 माइनस 30 यानी साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 30 डिग्री इस रिलेशन से आया, और हम तो इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यूज तो हमें पता है कि कॉस 30 √3/2 होता था और साइन 60 भी √3/2 होता था। ये चीजें हम पढ़ लिए हैं, लेकिन एक कोइंसिडेंस है, हम साइन 27 और कॉस 53 की वैल्यू तो नहीं जानते, लेकिन ये अब जान जाएंगे कि वो दोनों बराबर होंगी। कैसे? कंप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से, कंप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो बेसिक बात इसमें यही है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है। इस चीज को आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जितनी जल्दी हो, और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाकी रिलेशंस को लिखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो पहला जो रिलेशन है वो है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। दूसरा है, साइन है तो उसके जस्ट नीचे मैं कॉसेक लिखता हूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक। तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक। इतना लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। पांचवा है sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। और छठा है cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है दोस्त। ये 6 रिलेशंस हैं, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और याद रखा जाए कैसे, कि ऐसे रखा जाए कि साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे, टेन और कॉट आपस में चेंज होंगे, और कॉसेक एंड सेक आपस में चेंज होंगे। ऐसा नहीं होगा
कि कॉसेक 90 माइनस थीटा को मैं टेन थीटा बोल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। कॉसेक और सेक ही आपस में चेंज होंगे, टेन एंड कॉट ही अपने आपस में चेंज होंगे, और साइन एंड कॉस ही अपने आपस में चेंज होंगे। इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए। और दूसरी बात, जिनको भी अभी ट्रिगोनोमेट्री में कंफ्यूजन आ रही है, अगर लेक्चर यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर पे जाइए आप, बहुत खोल के पढ़ा दिया हूँ ट्रिगोनोमेट्री, पूरे एंगल्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से वहाँ पे डील किया हूँ। तो आप एक बार ज़रूर जाइए वहाँ पे और चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे मैं इस चीज़ को डील किया हूँ और रिस्पांस भी काफ़ी पॉजिटिव आया है। तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया होगा इनको। अब इसे रब करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस करते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक्स हैं इसको बिल्ड करने के लिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और पहला क्वेश्चन है cos 53 अपॉन साइन 27। दूसरा है cos 53 अपॉन साइन 27। दूसरा है cosec 72 अपॉन sec 18, ठीक है। तीसरा है साइन 18 cos 72 प्लस cos 18 साइन 72 डिग्री। ये तीन हो गए क्वेश्चंस। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, और अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। आप क्रॉस चेक कीजिए आपने सही किया है या गलत, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे कब, जब रिलेशन उन दोनों एंगल्स की कॉम्प्लीमेंट्री होगी जो साइन और कॉस में इन्वॉल्व है। मतलब क्या, इतना बड़ा क्या बोल दिया सर आपने? मतलब ये कि जब भी मुझे ऐसा दिखे कि कॉस के अंदर का एंगल और साइन के अंदर का एंगल, कॉस में जो एंगल है और साइन में जो एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री जब दिखे मुझे, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो चेक कर लेता हूं कि दोनों है भी या नहीं। 7 3 10 और 5 5 3 8। इसको आप 37 कर लो, ठीक है। इसको आप 37 कर लो, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। इसको आप 37 कर लीजिए। तो अब मुझे दिख रहा है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री है। देखिए कैसे, 7 3 10 और 5 3 8 1 9, 90 डिग्री दिख रहा है। और मुझे पता है कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो मैं अगर थीटा की वैल्यू 37 पुट कर दूं, पुट करके देखते हैं, तो ये साइन 37 आ जाएगा। यही थीटा तो दोस्त मेरे यहाँ आ गया, आना चाहिए ना। तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 53। यहां से क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। और जब ये रिलेशन आ गया तो मुझे पता चल गया ये दोनों तो इक्वल है। तो इक्वल क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया। सिमिलरली मुझे ये पता है कि कोसेक एंड सेक आपस में चेंज हो सकते हैं कब, जब उनके अंदर इन्वॉल्व्ड एंगल्स का सम 90 डिग्री है।
72 प्लस 18 90 होता है, तो लिखते हैं कॉसेक 90 माइनस 18 इज इक्वल्स टू सेक ऑफ 18 होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, अभी जस्ट लिखाया है मैंने। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉसेक 72 डिग्री इज इक्वल्स टू सेक 18 डिग्री। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोस्त फिर से वैल्यू 1 आ गई। आइए इस पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन ए इंटू कॉस बी दिख रहा है, ठीक। इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, ठीक। और फिर से इसको ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, ठीक। अच्छा जी, ठीक है। तो साइन ऑफ, देखिए 90 माइनस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 72 डिग्री होगा क्या। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 72 डिग्री आ गया मेरे भैया। तो जब ऐसा आया तो मैं कॉस 72 डिग्री को साइन 18 से रिप्लेस कर देता हूं यहां पे, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, यहाँ पे प्लस है, प्लस आ गया भाई। कॉस 18 साइन 72, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 72 इज इक्वल्स टू साइन 72। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और इसको मैं जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि cos 18 sin 72 के बराबर जब होता है तो मैं इसको भी cos 18 ही लिख दूं, और ये तो मेरा दोस्त था ही cos 18। तो फिर से आ गया cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है, अब क्या है, अब मेरे पास बहुत ही सुंदर रिलेशन है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा। मुझे तो 18 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता, कैसे निकालेंगे यार, सोचिए थोड़ा सा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था 1, एंड थीटा यहाँ पे 18 डिग्री है। अरे थीटा कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, जब भी स्क्वायर रिलेशन आएगा हर थीटा की वैल्यू के लिए वो वैलिड था, मैंने उस समय चिल्ला चिल्ला के बोला था। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तीनों का आंसर है दोस्त 1, ठीक। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। क्वेश्चन होमवर्क मैं देता हूं अभी, क्योंकि आप एक बार इस पूरे रिलेशन को, मैं जो बोला अभी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, फिर से देखिए, थोड़ा सा दिमाग में बसाने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, और फिर आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं कुछ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, कोई खास टफ नहीं है, टफनेस लेवल उसका नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे लिखिए, ठीक है। इसको आप HW के पार्ट में इंक्लूड कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस जो एक्सप्रेशन लिखूंगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। पहला क्वेश्चन है साइन 20 इंटू कॉस
70 प्लस कॉस 20 इंटू साइन 70। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है साइन 20 इंटू सेक 70। ठीक है, साइन 20 इंटू सेक 70 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा क्वेश्चन है साइन 20 इंटू साइन 20 इंटू सेक 20 माइनस साइन 20 इंटू सेक 20 माइनस कॉसेक 70 इंटू सेक कॉसेक 70 इंटू, आप इसको लिखिए, मैं बता रहा हूं क्या होगा। कॉसेक 70 इंटू साइन 20, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब है चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस tan 20 इंटू cot 20 अपॉन 1 प्लस tan 20 इंटू cot 20, नहीं यहाँ पे cot 20 ना कीजिए, cot 70 कर लीजिए आप। cot 70 इंटू sec स्क्वायर 20। ठीक है, अपॉन कर लीजिए यार, sec स्क्वायर 20। ठीक है, वन ये हो गया, तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है साइन 53 इंटू कॉसेक 37, साइन 53 इंटू कॉसेक 37 डिग्री। ठीक, और अपॉन साइन स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, इसको आप जो है कर लीजिए कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। ठीक, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, साइन 53 कॉसेक 37, साइन 53 कॉस 37 कर लो। फाइनल क्वेश्चन ये है साइन 53 कॉस 37। ठीक, और कॉस स्क्वायर 37 डिग्री ये है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक आध बुक से भी ले लूं यार, बुक से ले लें क्वेश्चन। चलिए बुक से नहीं लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं बुक का। ऐसा है cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू
कॉट 3 डिग्री ऐसा मल्टीप्लाइड है कहाँ तक, कॉट 89 डिग्री तक, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 से चलता हुआ कहाँ तक जा रहा है, कॉट 89 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, और क्वेश्चन ले लीजिए आप, सेक 20 इंटू सेक 20 इंटू कॉस 20, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा। काफ़ी एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, बस आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ये क्वेश्चंस है, बहुत आसान है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत आसान है। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और अगले लेक्चर में थोड़ा मैं अपने लेवल को भी हाई करूँगा, क्योंकि आपके पास एक ठीक ठाक कंसेप्ट होना चाहिए यार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एट रैंडम ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं उनमें वीडियो शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, पूरी एडू ब्रोज की टीम आपके बोर्ड को बहुत बेहतर बनाने के लिए लगी हुई है फर्स्ट डे से। ठीक है, और देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, आपके जितने भी फ्रेंड हैं क्लास 10th के, रिलेटिव्स के बीच, आपके रिलेटिव्स अगर हैं क्लास 10th में उनको भी ये शेयर कीजिए चैनल को। तो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।